वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हमने लूसेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था इंस्क्रिप्शंस को, और जिसमें हमने फॉरेन इंस्क्रिप्शंस को कवर कर लिया था। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शंस को। सो गाइस, अगर बात की जाए कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, ये हमने कल भी देखा था, आज हम फिर से देख लेते हैं। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है जो हम पत्थरों पर उकेर कर कुछ भी लिख देते हैं, दैट इज़ द इंस्क्रिप्शंस। तो सबसे पहले अगर हम देखें इंस्क्रिप्शंस जो इंडिया के खुद के हैं, मतलब कि इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शंस, जिसमें इंडिया के रूलर्स या फिर इंडिया के ही लोगों ने क्या करा है, कुछ भी लिखवाया है, तो वो हमारे इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शंस होते हैं। अगर इंडियन इंस्क्रिप्शंस की बात की जाती है तो सबसे पहले जो दिमाग में नाम आता है वो आता है अशोक का, क्योंकि उन्होंने ही इंस्क्रिप्शन को इतना ज़्यादा फेमस कर दिया था कि फिर उसके बाद में तो ये सिलसिला चलता ही रहा। तो सबसे पहले हम जो इंस्क्रिप्शंस देखेंगे वो देखेंगे मौर्यन इंस्क्रिप्शंस, मतलब कि जो मौर्यन एम्पायर था उस टाइम पर कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं। मौर्यन इंस्क्रिप्शन में भी सबसे ज़्यादा फेमस जो इंस्क्रिप्शंस कराए गए हैं वो हैं अशोक के द्वारा, तो हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस को ही देखेंगे। गाइस, अगर हम अशोक के इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो टोटल 40 अशोकन इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जो अभी तक मिल चुके हैं। ऐसा नहीं है कितने ही होंगे, और भी हो सकते हैं, जो कि आगे हो सकता है कि हमें और भी मिल जाएं, लेकिन अभी जो हमें मिल चुके हैं वो हैं 40 ऐसे इंस्क्रिप्शन जो कि अशोक ने लिखवाए थे। और इन अशोक में जो ये जो इंस्क्रिप्शंस है, इसमें जो नाम हमें देखने को मिले उनकी फैमिली से, उनकी वाइफ और उनके बच्चों में, तो दो ही नाम हमें इसमें देखने को मिलते हैं। जो उनकी वाइफ का नाम, इसमें जो उनकी क्वीन है उनका नाम है कारुवाकी, जो देखने को मिलता है, और बच्चों में उनका जो नाम आता है वो आता है तीवर। ये दो नाम हैं जो हमें इन इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलते हैं। इंस्क्रिप्शन में कुछ वर्ड भी आए हैं जिनका हमें मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन में जो वर्ड है पसंत, उसका मतलब है संप्रदाय, मतलब कि कम्युनिटी, ठीक है। बंभन, बंभन का मतलब होता है ब्राह्मण, और निग्रंथ का मतलब होता है नीर ग्रंथ, मतलब कि वो ग्रंथ जो कि जैन लोग यूज़ करते हैं ना, वो वाली ग्रंथ का भी नाम इसमें आया है। भाबरू की इंस्क्रिप्शन जो है वो अकेली ऐसी अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो कि बूस्ट्रोफेंडन में लिखी गई है। बूस्ट्रोफेंडन क्या है, क्या लिखने के तरीका है, जिसमें दोनों तरफ से लिखा गया है। पहले राइट से लेफ़्ट तक गए हैं, फिर लेफ़्ट से फिर राइट, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ऐसे करके इन्होंने लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। कौन सी इंस्क्रिप्शन है ये, हमारी भाबरू इंस्क्रिप्शन है। फिर दूसरी इंस्क्रिप्शन का भी नाम आता है, वो है यारागुडी इंस्क्रिप्शन, जो कि आंध्र प्रदेश में हमको मिली है। इसमें कौन सी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि यूजुअली जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, एक चेंज है। वो चेंज क्या है कि इस स्क्रिप्ट में, इस इंस्क्रिप्शन में जो स्क्रिप्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इसमें राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखा गया है। स्क्रिप्ट क्या होता है, एक लिखने का तरीका होता है स्क्रिप्ट। 4 अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो कि हमें मिले हैं मस्की से, गुर्जर से, निट्टूर से और उड़ेगोलम से मिले हैं, जिसमें अशोक वर्ड का यूज़ किया गया है। बबरू का इंस्क्रिप्शन अकेला एक ऐसा अशोकन इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोक ने खुद को मगधी राज बोला है, मतलब कि मगध का राजा बोला है। ये कौन सा इंस्क्रिप्शन है, बबरू का इंस्क्रिप्शन है। हमें ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन था जहाँ पर मगधी राज वर्ड यूज़ हुआ है और किसने यूज़ करा है। तो हमें याद रखना है कि मगधी राज यूज़ किया गया है अशोक के द्वारा बबरू के इंस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन, जो कि रुद्रदमन ने इसमें लिखवाया है। मतलब इन्होंने पहले अशोक ने लिखवाया, उसके बाद रुद्रदमन ने भी लिखवाया है, और उसके बाद में गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त ने भी इसमें अपना कुछ एडिशन करवाया है। तो इसमें 3 लोगों ने लिखवाया, अशोक ने लिखवाया है, उसके बाद में रुद्रदमन ने लिखवाया है, और उसके बाद में स्कंदगुप्त ने लिखवाया है। फिर नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं अशोक का इलाहाबाद का पिलर एडिक्ट, जिसमें 4 लोगों ने लिखवाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ने लिखवा दिया तो दूसरा नहीं लिखवा सकता है। जब एक ने लिखवा दिया उसके बाद दूसरा रूलर आता है तो वो भी उस पर कुछ ना कुछ एडिशन करवा सकता है। तो इस ऐसे ही इस जो इलाहाबाद का पिलर है उसमें अशोक ने पहले लिखवाया, फिर कुछ बातें रह गई तो उनकी वाइफ जो उनकी क्वीन थी कारुवाकी, उन्होंने भी लिखवाया, फिर समुद्रगुप्त ने लिखवाया, एंड लास्ट में जहांगीर ने भी लिखवाया है, जो कि मुग़ल रूलर थे, उन्होंने भी इस पर लिखवाया है। फर्स्ट डिस्कवर्ड इंस्क्रिप्शन जो अशोक का था वो मेरठ दिल्ली पिलर एडिक्ट है, जो कि सबसे पहले मिला था 1750 में मिला था, जोसेफ ने इसको ढूंढा था।
फिर अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, कौन सी लैंग्वेज में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसको हमें याद रखना है। देखो स्क्रिप्ट तो हमें पता ही है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बहुत जितने भी ज़्यादातर जो आपके इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे गए हैं, और जो अशोकन इंस्क्रिप्शन हैं वो ज़्यादातर प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है। प्राकृत जो लैंग्वेज है वो अशोकन इंस्क्रिप्शन में लिखी गई है, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो बदली है जगह जगह, क्योंकि जिस तरीके से लोग जहाँ पर समझ पा रहे थे उनकी उसी स्क्रिप्ट में ये लिखा गया है। ठीक है, तो प्राकृत तो लैंग्वेज रहेगी ही रहेगी, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो बदल जाएगी। ठीक है, हर जगह से जहाँ पर रीजन टू रीजन ये चेंज होती जाएगी। जैसे कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को कहाँ लिखा गया है, ईस्टर्न इंडिया में, ईस्ट इंडिया में। ठीक है, खरोस्ती स्क्रिप्ट को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लिखा गया है, और ग्रीक एंड अरेमिक स्क्रिप्ट को वेस्टर्न इंडिया में लिखा गया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आसाम साइड में कोई भी स्टेट का नाम आ जाता है, मान लो मेघालय का नाम आ गया कि मेघालय में कौन सी स्क्रिप्ट लिखी गई है, तो हमें पता है कि ईस्टर्न इंडिया में कौन सी लिखी गई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी गई है। ठीक है, अगर पंजाब का नाम आ जाए तो हमें पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न में कौन सी, खड़ोस्ती, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं खड़ोस्ती स्क्रिप्ट लिखी गई है। ऐसे ही मनशेरा और शहबाजगाड़ी, जो कि दोनों ही जगह अब ये कहाँ पहुँच गई हैं, पाकिस्तान में है, इनमें खड़ोस्ती स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है। शारा-ए-कुना जो कि कंधार में है, अफ़गानिस्तान में, वहाँ का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ग्रीक और अरेमिक स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया, ग्रीक एंड अरेमिक स्क्रिप्ट। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने एक बुक लिख दी है अशोक के ऊपर, जो इन्हीं इंस्क्रिप्शन के बेसिस पर है। उन्होंने इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा है, फिर उनको पता चला कि अशोक के बारे में काफ़ी कुछ पता चला, और उन्होंने क्या करा है, एक बुक लिख दी है, और जिसका टाइटल क्या है, अशोक। तो अशोक, अगर ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि अशोक बुक किसने लिखी है, तो आपको क्या बताना है, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ठीक है, देन अब आ जाते हैं केव इंस्क्रिप्शन पर। ये मौर्यन एम्पायर जो था उस टाइम का ये एक इंस्क्रिप्शन बचा है, इसको देख लेते हैं, जो केव इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये है दशरथ नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन जो है कहाँ मिला है, नागार्जुनी हिल्स पर मिला है, जो कि बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेज है, प्राकृत लैंग्वेज है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। इस इंस्क्रिप्शन में जो किंग दशरथ हैं, जो कौन थे, अशोक के ग्रैंड सन थे, उन्होंने 3 केव्स मीन्स गुफा, तो गुफा है, उनका नाम है बापिका, गोपिका, बादिथिका, इन्होंने आजीविका मोंक्स को क्या करा है, दान कर दिया था, गिफ्ट कर दिया था। क्यों, जिससे कि जब बारिश हो तो वो वहाँ पर रिसाइड कर सके, वहाँ पर रह सकें। हमने मौर्यन एम्पायर के जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे वो देख लिए हैं। अब बात आती है कि मौर्यन एम्पायर के बाद के समय में कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस जो हैं लिखे गए हैं। इसमें कुछ जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं आपको बता दूंगी, जिनको आपको ध्यान रखना ही रखना है, और बाकी सब सिर्फ पढ़ लेना है। ठीक है, तो पहला जो इंस्क्रिप्शन है वो है हेलियोडोरस बिसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पर मिला है, ये मिला है मध्य प्रदेश के भिलसा डिस्ट्रिक्ट में, जो बेसनगर गांव है ना, वहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन मिला है, इसीलिए इसका नाम है बेसनगर गरुड़ पिलर। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन को हेलियोडोरस ने लिखवाया था। ठीक है, उन्होंने इस पर इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, जो कि भागभद्र के कोर्ट में ये आए थे। ये कहाँ पर है, ये जो बेसनगर विलेज है, वहाँ पर जो विष्णु टेम्पल है उसके सामने ये गरुड़ पिलर जो है वो लिखवाया गया है। इस इंस्क्रिप्शन में हेलियोडोरस ने खुद को भागवत बोला है। इसका मतलब क्या हो गया, इससे हमें ये समझ में आता है कि वो भागवत रिलीजन को मानते थे। इस पिलर के ऊपर ही गरुड़ का एक स्कल्पचर भी है, इसके ऊपर बैठाला गया है उनको, और इसके बाद में ये डेडिकेट किसको किया गया है, लॉर्ड विष्णु को, भगवान जी जो विष्णु जी हैं उनको ये डेडिकेट किया गया है। इससे हमें ये भी पता चलता है, ये कंफर्म कर देता है कि जो ग्रीक में रहने वाले लोग थे, उन पर इंडिया के रिलीजन का भी इम्पैक्ट पड़ा था। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है धनदेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। ये क्या है, स्टोन पर लिखा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अयोध्या नगर है, और वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक स्टोन पीस पर ये लिखा हुआ है। ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, और स्क्रिप्ट इसकी भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। सबसे अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन है जो कि संस्कृत में लिखा गया है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, इसलिए ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हो जाता है इम्पॉर्टेंट।
क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमें इसमें ये बात बताई गई है कि ये पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन है, सबसे पहले इसको ढूंढा गया था जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। इसको धनदेव ने लिखवाया था जो कि शुंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। क्या इन्फॉर्मेशन इसमें है? इसमें पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, अयोध्या के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, और जो अश्वमेघ यज्ञ जो हुए थे उनके बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। इसको हमें याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ पर है? सबसे पहली बात तो ये है कलिंग में, ठीक है। तो ये हाथी गुम्फा जो है, ये हाथी गुफा जो एक केव है ना, उस पर ये इंस्क्राइब है, उसके अपर पार्ट पर ये इंस्क्राइब है, ठीक है। इसको किसने लिखवाया था? खारवेल के जो खारवेल किंग थे, उन जो कलिंग के राजा खारवेल थे, उन्होंने इसको इंस्क्राइब्ड कराया है। कहाँ के थे? कलिंग के राजा थे। कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट है इसकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसमें जो खारवेल के राजा थे उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया है, उन्होंने क्या क्या काम करे थे, उनके जो राज जब उनका चल रहा था उस टाइम पर क्या क्या इवेंट्स हुए थे, ये सब इसमें बताया गया है। जैसे वो राजा बने थे, उसके बाद जो जो काम उनकी टेरिटरी में हुए वो सब इसमें बताया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो खारवेल थे और उनकी जो क्वीन थी वो दोनों जैन रिलीजन को मानते थे, ठीक है। तो खारवेल जो थे जैन के फॉलोअर थे, जैन रिलीजन के फॉलोअर थे, इसीलिए उनका टाइटल, उन्होंने खुद को एक टाइटल दिया था। क्या टाइटल दिया था खारवेल ने? उन्होंने खुद को टाइटल दिया था भिक्षु राज। ये इंस्क्रिप्शन ये भी बताता है कि कैसे उन्होंने मगध पर आक्रमण किया और जो बृहस्पति मित्र थे उनको हराकर क्या करा, मगध को अपने राज्य में मिला लिया। जब वो वापस आए, अपने राज्य में वापस आए लड़ने के बाद में, तब वो क्या करा, उन्होंने जो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव के उनका एक स्टैचू था, और फुटमार्क जो थे, जो फर्स्ट जैन मोंग थे या तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके स्टैचू और फुटमार्क को जो कि नंदा किंग ले गए थे छीन कर, तो वो वापस ही लेकर आए थे। जब इन्होंने ये युद्ध वगैरह किया उसके बाद में जब वो वापस आए तो वो स्टैचू ही वापस ले आए थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें और भी डिटेल्स दे रखी हैं इस इंस्क्रिप्शन में, जैसे कि एक ओल्ड कैनाल थी जो कि कलिंग तक लेकर आई है वापस। महाविजय इन्होंने पैलेस बनवाया, बहुत बड़ा से एक टेम्पल बनवाया भुवनेश्वर में, ये सब इसमें बताया गया है। और उन्होंने खुद को इस इंस्क्रिप्शन में चक्रवर्ती बोला है। और पहली बार इसी इंस्क्रिप्शन में पहली बार भारतवर्ष नाम का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो पहली बार जो भारतवर्ष है उसका डिस्कशन कौन से उसमें हुआ है? खारवेल के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में इसका डिस्कशन हुआ है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। हमारा नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है वो है नागनिका नानाघाट केव इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पर मिला है हमें? महाराष्ट्र के पुणे में नानाघाट पे ये इंस्क्रिप्शन मिला है, जो कि केव इंस्क्रिप्शन है, मतलब कि गुफा के ऊपर ही लिखा हुआ है। कौन सी लैंग्वेज है? प्राकृत लैंग्वेज है और स्क्रिप्ट ब्राह्मी है। इसको किसने लिखवाया है? जो हमारे सतवाहन रूलर सतकर्णी थे उनकी वाइफ ने लिखवाया है, जिनका नाम था नागनिका। उन्होंने ये लिखवाया है, जिसमें इन्होंने क्या लिखवाया है, इसमें इन्होंने लिखवाया है कि कैसे जो सतकर्णी हैं उन्होंने यज्ञ किए थे, अश्वमेघ यज्ञ और राजसू यज्ञ करे हैं, अग्निदेह यज्ञ करे हैं, और उन्होंने जो है उनकी जो सक्सेस है उसके बारे में उन्होंने लिखवाया, उनके बारे में लिखवाया है। सतकर्णी को उन्होंने अपरिचरित चक्र बोला है, दक्षिणाधिपति बोला है, धन ऑफ सिमसेक वंश बोला है। और इसमें ये भी बताया गया है कि सतकर्णी थे, उनकी डेथ के टाइम पर, जब उनकी डेथ हो गई थी, जो किंग थे उनकी डेथ हो गई थी, तब उनके 2 बेटे थे, शक्तिश्री और वेदश्री, दोनों ही माइनर थे, जिसकी वजह से जो उनकी वाइफ थी, सतकर्णी की वाइफ थी, यानी कि इन 2 बेटों की जो मदर थी नागनिका, उन्होंने पावर जो है अपने हाथ में ले ली थी। किंग तो इन दोनों बेटों को बनना था, लेकिन वो माइनर थे, इसीलिए उनकी जो मम्मी थी वो बन गई थी क्वीन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका गौतमी बालश्री नासिक केव प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। ये मिला है हमें महाराष्ट्र के नासिक नगर में। ये भी एक केव इंस्क्रिप्शन है, मतलब कि गुफा पर लिखा हुआ है। ये सतवाहन रूलर जो हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, उनके बारे में इसमें बताया गया है। ये किसने लिखवाया था? ये लिखवाया उनकी मदर ने, गौतमी बालश्री ने। कहाँ पर लिखवाया था? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, वहाँ पर लिखवाया है। इसीलिए इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है उसका? वशिष्ठी पुत्र
पुलमावी नासिक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। इसमें गौतमी पुत्र शतकर्णी ने जो भी उनकी जो विक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जितनी बार वो विजय हुए थे वो सब इसमें लिखवाया गया है। और ये भी बताया गया है कि कितना वो अपने रिलीजन के प्रति डिवोटेड थे। इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उनको कई टाइटल भी दिए गए जो कि यहाँ पर लिखे, जैसे कि खातिया दापमान मंडाना, साका यवन पल्लव निषुदनम, खरखारत बस निरावासी कारास, सतम बहाना कुल यस पतितापान करा। ये सारे टाइटल उन्होंने लिए हैं। फिर है एक और टाइटल भी है, जैसे कि त्रिसमुद्र तोया पिता बहाना, जिसका मतलब क्या होता है कि वो जिसके जो हॉर्सेस हैं उन्होंने 3 समुद्र का पानी पिया हो, ये इसमें लिखवाया गया है। नेक्स्ट है मथुरा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूविस्का टाइम। ह्यूविस्का टाइम का ये मथुरा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कि मथुरा कहाँ है, यूपी में, वहाँ पर ये मिला है 84 जन टेम्पल के पास में। एट प्रेजेंट अभी अगर हम देखें कि ये कहाँ पर रखा गया है, तो ये मथुरा के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसकी। जिसने ये इंस्क्राइब करा है उनका नाम है ह्यूविस्का, शरकमन ऑफ कुशन रूलर ह्यूविस्कास टाइम। इसमें ये बताया गया है कि कैसे ये मनी डिपॉजिट हुआ था, फिर कितने ब्राह्मण को दिया गया था, ये सब बताया गया है, जो कि हमें ध्यान में नहीं रखना है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। फिर देखते हैं ऊषभदाता नासिक केव इंस्क्रिप्शन। ये जो है ये केव पर है, दशधामी केव है, उस पर ये लिखा गया है, जो कि महाराष्ट्र में, नासिक सिटी महाराष्ट्र की है, वहाँ पर ये केव है जहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसको प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा गया है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट इसमें यूज़ की गई है, जिसको किसने लिखवाया है, ऊषभदाता ने लिखवाया है। ऊषभदाता ने लिखवाया है, जिसमें इन्होंने नाहफान स्टेट की बाउंड्रीज़ के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है। इसमें गिल्ड सिस्टम के बारे में भी बताया हुआ है कि कैसे बीवर्स के गिल्ड थे और कैसे उनको परमानेंट अमाउंट पे करा जाता था, ये सब इसमें बताया गया है। हमसे सिर्फ जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है कि ये जो केव इंस्क्रिप्शन है ऊषभदाता वो कहाँ पर है, किसने लिखवाई है। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें यही पूछा जाता है ज़्यादातर कि किसने लिखवाई थी और कहाँ है। कुछ जो स्पेशल केसेस हैं जिसमें पूछा जाता है कि ये चीज़ कहाँ कौन से केव में मेंशन है, कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, वो मैं आपको साथ में बताती ही चल ही रही हूँ। तो जिसमें मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ पूछी जा रही, आपको वो चीज़ याद रखनी है, बाकी हर इंस्क्रिप्शन को आपको याद नहीं रखना है। चलो नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंस्क्रिप्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये इंस्क्रिप्शन है, जो कि रुद्रदमन का जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन। ये कई बार या फिर मोस्टली हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए हमें इसको तो ध्यान से देखना ही पड़ेगा। ये कहाँ पर है, गुजरात के जूनागढ़ सिटी में ये हमको मिला है, गिरनार हिल्स पर, जो कि कहाँ किस पर लिखा है, केव पर है, नहीं, ये है स्टोन पीस पर लिखा हुआ। क्या लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी है। ये पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें बहुत लंबे लंबे संस्कृत में बातें लिखी हुई हैं। किसने लिखवाया, रुद्रदमन ने लिखवाया है। इस इंस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि रुद्रदमन ने क्या करा है, काफ़ी किंग्स को हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। कौन कौन से राज्य हैं हमें वैसे याद तो नहीं रखना, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से राज्य इन्होंने ऐड करे थे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अकारा, अवंती, अनूपा, अनर्थ, सौराष्ट्र, सुब्रा, कच्छ, सिंधु, सुबिरा, अपारंत, कुकुरा, निशब्द, ये सारे जो हैं इन्होंने ऐड करे थे अपने राज्य में। इस इंस्क्रिप्शन से हमें सुदर्शन लेक के बारे में भी पता चलता है। इसमें बताया गया है कि जो सुदर्शन लेक थी वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के टाइम पर भी थी, लेकिन जब ये रुद्रदमन का टाइम आया तब ये एकदम से फट गई थी, जिससे कि सुदर्शन क्या बन गई थी, दुदर्शन बन गई थी। सुदर्शन से दुदर्शन बन गई थी, ये फट गई थी तो बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था। रुद्रदमन ने खुद के पैसों से, कोई टैक्स नहीं लिया था, उन्होंने अपने खुद के पैसों से क्या करा, इसको रिपेयर कराया था। और यही क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है कि जो ये सुदर्शन लेक है उसको रिपेयर किसने कराया था, तो वो कराया था रुद्रदमन ने, ठीक है। और ये पहली ऐसी इंस्क्रिप्शन है जिसमें विष्णु के साथ में लक्ष्मी का नाम भी ऐड हुआ है। जो भगवान जी विष्णु हैं उनके साथ में माँ लक्ष्मी का नाम भी ऐड हुआ है। तो ये तो हमने देख लिए हैं पोस्ट मॉडर्न टाइम के सारे इंस्क्रिप्शंस। अब जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हम गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शंस को देख रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्त का प्रयाग या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा।
ये जो है अब ये हमें इलाहाबाद में मिलता है, लेकिन इसका ओरिजिनल प्लेस क्या था, प्रयाग था। अब कहाँ मिल रहा है, इलाहाबाद में मिल रहा है, इसको शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसको हरिसेन ने लिखा है, जो कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्त के जो पोइट थे हरिसेन, उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में अच्छी अच्छी लाइनें इसमें लिखी हुई हैं। संस्कृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है। पहले ये वर्स में था, फिर उसके बाद में प्रोज में है, मतलब कि इसमें पहले तो कहानियाँ लिखी गई हैं, फिर उसके बाद में इसमें क्या करा गया, पोएम्स भी ऐड हुई हैं। इसमें समुद्रगुप्त के कैसे वो राजा बने, उन्होंने चारों ओर कैसे वो जीते हैं, उन्होंने कई राज्य, उसके बाद में उनकी पर्सनालिटी, ये सब बताया गया है इसमें। ठीक है, इसमें एक सेंटेंस लिखा है जो कि 33 लाइन में आया, इतना लंबा सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है। बाकी इसमें कौन सी लाइन में क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ याद रखना है। सब कुछ याद रखेंगे तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसीलिए जो इम्पॉर्टेंट है वो हम याद रखेंगे, राइट। तो ये इतना हमने देख लिया। देखते हैं समुद्रगुप्त का एरन इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन को हम सर्व राजोक्षेत्र, इसमें समुद्रगुप्त ने खुद को बोला है। इस इंस्क्रिप्शन में उन्होंने बताया है कि उन्होंने दत्ता देवी से शादी कर ली है और अब जो है एरकिनी जो है वो उनका खुद का जागीर हो गया है, जिसको उन्होंने बोला है सुभोग नगर। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त का नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जो कि नालंदा बिहार से मिला है। बिहार में ही नालंदा है, जहाँ के एक बिहार से ये मिला हुआ है। संस्कृत लैंग्वेज में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। इसमें जो है ये डोनेशन की बात की गई है कि इन्होंने इतना डोनेशन दिया है। दूसरा जो गया कॉपर प्लेट है समुद्रगुप्त की, उसमें भी डोनेशन की बात की गई है कि इसमें डोनेशन इन्होंने दिया है। ठीक है, फिर है चंद्रगुप्त सेकंड की उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, जो कि उदयगिरी हिल से मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश में मिलती हैं। ठीक है, इसमें भी जो बताया गया है, इसमें चंद्रगुप्त सेकंड ने बताया है कि वीरसेन साहब के बारे में बताया गया है, और इसमें विक्ट्री के बारे में बताया है कि चंद्रगुप्त सेकंड जो है उन्होंने वेस्टर्न रीजन में कैसे कहाँ कितनी विक्ट्रीज़ की थी। ठीक है, वो बताया गया है। फिर छद्र महरौली दिल्ली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, इसको चंद्र ने लिखा है, चंद्र जो राजा थे उन्होंने लिखवाया है, चंद्रगुप्त सेकंड, उन्हीं को चंद्र बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने लिखवाया है। फिर कुमारगुप्त फर्स्ट दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इसको दामोदरपुर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल में ये मिला है, बंगाल से। संस्कृत लैंग्वेज में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, रहने तो। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि कुमारगुप्त का मानसोर स्टोन इंस्क्रिप्शन, इसको बस इतना याद रख लो, मध्य प्रदेश में ये मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्कंदगुप्त का गिरनार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इसको देख लेते हैं। इसमें बताया है गोप्ता का उन्होंने अपॉइंटमेंट करा है स्कंदगुप्त ने। फिर ये गोप्ता कौन थे, उनकी क्वालिटीज़ कैसे होती हैं, इसमें उन्होंने यही सब बताया है। और ये भी बताया है कि जो सुदर्शन लेक थी वो फिर से डैमेज हो गई थी। एक बार तो रुद्रदमन ने इसको रिपेयर करा था, दूसरी बार जो रिपेयर करा है वो स्कंदगुप्त ने करा है, और उन्होंने इसके चारों ओर दीवारें खड़ी करवा दी थी, एम्बैंकमेंट करवाया था इसका, क्योंकि ये डैमेज हो गई थी। इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्कंदगुप्त के भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये भीतरी विलेज जो यूपी का गाजीपुर है ना, वहाँ पर एक विलेज है भीतरी, वहाँ से ये मिला है हमको। संस्कृत लैंग्वेज में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। इसमें बताया गया है कि जो पिलर हैं वो कैसे उसको इरेक्ट किया गया है, एक मंदिर बनाया गया है, भगवान सारंगी का मंदिर बनवाया गया है, कैसे रेवेन्यू को डोनेट किया गया है, ये सब इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त का इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जिसमें सौर संप्रदाय के बारे में बताया गया है। ये भी बताया गया है कि जो है सन से रिलेटेड एक कम्युनिटी थी वो बताई गई है। फिर गिल्ड है ऑयल मिलर्स के, उसके बारे में बताया गया है। बैंक जो बैंक की तरह काम करते हैं, अंतर्वेदी हैं, इन सब के बारे में बताया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट बढ़ जाओ, भानुगुप्ता का एरन स्टोन इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश से मिलता है। भानुगुप्ता और जो है तोरमन, इनकी लड़ाई के बारे में इसमें बताया गया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें हमको ये देखना है कि सबसे पहला सती प्रथा का एविडेंस यहाँ से मिलता है, इसीलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि सती प्रथा का एविडेंस कहाँ से मिला है, भानुगुप्ता के एरन स्टोन इंस्क्रिप्शन से मिला हुआ है। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है तोरमन्स एरन 12 स्टैचू इंस्क्रिप्शन। ये जो है एरन से मिला है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसमें 12 के स्टैचू के ऊपर भी लिखवाया गया है, जिसको त्रोमन जो थे उनके बारे में लिखा गया है। 12 जो हैं उनके स्टैचू के ऊपर इसमें लिखा गया है। आप देखते हैं लेटर इंस्क्रिप्शंस, मतलब कि क्या है, हमने गुप्ता पीरियड देख लिया है, अब उसके बाद के टाइम के इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध इंपॉर्टेंट है जो हम देख लेते हैं। पहला है हर्षवर्धन बंसाखेड़ा कॉपर प्लेट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें देखना है अच्छे से।
इसमें क्या है, ये बंसाखेड़ा से मिला है जो कि यूपी में शाहजहांपुर है, वहाँ से ये मिला हुआ है। इसमें हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया, जो किंग हर्षवर्धन थे। फिर उनके टाइम पर कैसी इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके बारे में बताया गया है। उन्होंने टैक्स फ्री विलेज जो है मरकत वो उन्होंने डोनेट कर दिया, ये बताया गया है। 2 ब्राह्मण्स को करा था, ये सब उन्होंने बताया गया है। और इसमें साइन भी हैं हर्षवर्धन के, इससे पता चलता है कि वो बहुत अच्छे कैलियोग्राफिस्ट थे। नेक्स्ट है यशोधर्मन्स मंडसौर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, जो मालवा रूलर यशोधर्मन ने लिखवाया है। ठीक है। नेक्स्ट है मिहिर भोज ग्वालियर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, इसको प्रतिहार किंग मिहिर भोज ने लिखवाया है। नेक्स्ट है परमार भोज धारा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, इसमें पॉलिटिकल और कल्चरल अचीवमेंट बताए हैं परमार डायनेस्टी के किंग भोज के बारे में। फिर है विजयसेन देवपारा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, जिसमें विजयसेन के रीजन के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे रूल किया, ये सब बताया है। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है जो है पुलकेशिन का। पुलकेशिन जो है उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया है ऐहोल में, जो कि हमें विष्णु टेम्पल में मिलता है। जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक में ऐहोल है, जहाँ के विष्णु टेम्पल में ये वाला इंस्क्रिप्शन मिलता है। ये जो पुलकेशिन के कोर्ट पोइट थे उन्होंने ये लिखा है, रवि कीर्ति ने। ठीक है। इसमें पुलकेशिन की सक्सेस के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने चारों ओर अपनी विजय प्राप्त की है। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें हर्षवर्धन को कैसे हराया था। और इसी टाइम पर पुलकेशिन ने एक टाइटल लिया था, उस टाइटल का नाम क्या है, परमेश्वर। इसमें उन्होंने खुद को परमेश्वर बोला था। और ये भी बताया है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 3101 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन का मल्लिकार्जुन टेम्पल स्टोन इंस्क्रिप्शन, जिसमें पल्लव रूलर नरसिंह वर्मन ने चालुक्य रूलर के जो पुलकेशिन है, पुलकेशिन को कैसे हराया, ये बताया गया है। और इसी टाइम पर नरसिंह वर्मन ने अपना एक टाइटल लिया था, महामल्ला। नेक्स्ट है डांटी दुर्ग एलोरा केव इंस्क्रिप्शन, जो कि 10 अवतार टेम्पल ऑफ एलोरा में है, मिलता है, ये हमें मिला है। जिसमें डांटी दुर्ग जो है उन्होंने कलिंग पर कैसे विजय प्राप्त की, ये बताया गया है। नेक्स्ट इज राजा राजा तंजौर इंस्क्रिप्शन, जो कि राजा राजा ने लिखवाया है। इसी इंस्क्रिप्शन से उनको ये आया है, आइडिया इंस्क्रिप्शन का इसी टाइम पर उनको आया था राजा राजा को। ठीक है। फिर राजेंद्र फर्स्ट का तिरुवलंगर कॉपर इंस्क्रिप्शन, जिसको राजेंद्र फर्स्ट ने लिखवाया है। इसके टाइम पर ही इसी में ये लिखा है कि राजेंद्र फर्स्ट ने सुमात्रा के रूलर विजयोत्तुंग वर्मन को हराया, और उन्होंने इसमें रेवेन्यू सिस्टम जो चोल का है वो भी बताया है। नेक्स्ट और लास्ट इंस्क्रिप्शन है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, जो कि परांतक टाइम का है, जो कि चोल पीरियड के लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताता है। सो गाइज, यहाँ पर हमने सारे इंस्क्रिप्शंस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉइन्स को कंप्लीट करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।